गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, बच्चे एक विंडो ओपन होगी। फिर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक और विंडो ओपन होगी जिसके लिए अंदर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। तो जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन के चार ऑप्शंस दिखाई देंगे या दो ऑप्शन। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आपके सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक, चलिए। तो ये आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। बोले इतना क्लियर सभी को कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक, और हमने ये भी सीखा था कि सर जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। सर अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म की, किसकी बात करें सर? जनरल फॉर्म की। कौन सी जनरल फॉर्म? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म की। तो सर जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सर वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां पर ए बी और सी क्या होते हैं हमारे पास में? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास में? रियल नंबर्स होते हैं। और ए एंड बी दोनों कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकते, कैन नॉट बी जीरो। ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर जो जनरल फॉर्म होती है यस सर। वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होती है। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि सर रियल नंबर्स का तो मतलब ये है कि वो जीरो भी हो सकते हैं। भाई रियल नंबर्स के अंदर जीरो भी होते हैं, जीरो इज ऑल्सो ए रियल नंबर। लेकिन पर कंडीशन ये होती है कि ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता। आप लोगों ने पूछा था सी जीरो हो सकता है क्या? तो बच्चे सी जीरो हो सकता है, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। सी कैन बी जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो की जगह हम लिख देते हैं सी कैन बी जीरो। ठीक है, सी कैन बी जीरो, सी जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए। ये बात थी जनरल फॉर्म किसकी? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक, और अगर हम बात करें जनरल फॉर्म अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर की, पेयर ऑफ, यहां पर हम लिख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? पेयर की। बच्चे पेयर में आप लोग जानते ही हो कि आपके पास में लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। बोले यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर थी कि सर अगर जनरल फॉर्म की बात करोगे तो सर जनरल फॉर्म थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो। लेकिन सर अगर आप पेयर की बात करोगे, सर पेयर का अंदर तो मतलब क्या होता है? सर पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अगर आप युग्म की बात करोगे, जोड़ा की, तो सर इसमें आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये चीज भी सीखी थी। क्या चीज? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में भी सीखा था? ठीक है, अच्छा आप हमें बताइए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है? बोलिए। जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो बताइए ग्राफ कैसा होता है? ए ऑप्शन कि सर जो ग्राफ होता है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। बी ऑप्शन कि जो सर ग्राफ होता है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। सी ऑप्शन कि जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी या डी? चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। यहां पर लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास में स्ट्रेट लाइन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ क्लास के अंदर अभी एक ही बच्चे का आंसर आया है। ठीक है,
सिर्फ क्लास के अंदर अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है। और अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, बताओ। अभी क्लास के अंदर 6 बच्चे, अनंत पांडे है और अनीश है, काजल कुमारी है, मुस्कान है, प्रेरणा और योगेश सैनी है। ठीक है, 6। और अभी एक बच्चे ने ज्वाइन किया है, 7। 7 में से सिर्फ कितने बच्चों ने आंसर दिया था अभी? 1, 2, 3। सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया है कि जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कैसा होता है। सर सी ऑप्शन सही होगा कि जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको रिवाइज करा दिया है और अभी हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए बच्चे। क्या चीज याद होनी चाहिए? एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते किस चीज को? एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, और अब हम लोगों को सीखना होगा कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं, हम ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ को। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से सीखना होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें, हमारे पास में क्वेश्चन लिखा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 8। आपको इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको समझाया गया था कि सर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए सर? एक तो हमें ग्राफ पेपर चाहिए। क्या चाहिए सर? एक तो हमें ग्राफ पेपर चाहिए। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, अगर हम आपके सामने ग्राफ पेपर लेकर आ पाए तो। एक तो हम लोगों को क्या चाहिए बच्चे? एक तो हम लोगों को ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर है कहीं पर? चलिए, ग्राफ पेपर तो नहीं है, तो एक तो हम लोगों को ग्राफ पेपर चाहिए, तो इसको हटाते हैं। अभी हम आपको वैसे समझाते हैं। ठीक है, देखिए, हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है। ग्राफ पेपर पर आप लोग जानते हैं, ग्राफ पेपर आप सभी का देखा हुआ है कि सर अगर हमें ड्रॉ करना है तो बच्चे ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, ये रहा हमारे ग्राफ पेपर पर। अब आप लोग ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर अपनी एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये हमारे पास में क्या है सर? ये जो लेटी हुई लाइन होती है ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। बोलिए क्या कहलाती है? लेटी हुई लाइन। आप कहोगे सर जो लेटी हुई लाइन होती है हमारे पास में एक्स एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। आपने इसको लिखा हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी हुई लाइन। और ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास में होती है क्या कहलाती है हमारे पास में? सर वर्टिकल लाइन हमारे पास में कहलाती है वाई एक्सिस। क्या कहलाती है वर्टिकल लाइन? आप कहोगे सर वर्टिकल लाइन कहलाती है हमारे पास में वाई एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? और जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो कहलाता है पॉइंट क्या? ओरिजन। क्या कहलाता है? पॉइंट ओरिजन। और ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। अच्छा, आप लोग अपना माइक ओपन करके बताना, अगर हम इस पॉइंट को आपसे पूछने लगे तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर इसको पॉइंट दिया ए, बच्चे जल्दी से माइक ओपन करके बताइए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोलिए बच्चे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? नहीं पता क्या किसी को? माइक ओपन करके बताओ। नहीं पता? बोल दो माइक ओपन करके नहीं पता। बोलिए, क्या आपको सर पता है? 0 0। क्या होगा? सर 0 0 0। नहीं बच्चे, आप एक चीज समझिए, आप एक चीज समझिए। आपने अगर किसी पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ओरिजन ओ पर। ठीक है, पॉइंट क्या है? ओरिजन है। ध्यान से सुनते रहना, ये हमने पढ़ा भी था भाई, पोलिनोमियल में तो पढ़ा था। ये ओरिजन है, ये ओ से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है? ओ से। हम थोड़ा मोटा बना देते हैं कि सर ये ओ से रिप्रेजेंट होता है। अब ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके? ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बोलिए बच्चे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0,0। और आप लोग जानते हैं इस 0 को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। यानी कि हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं और पहले हमेशा एक्स वाला लिखा जाता है बाद में वाई वाला। अब ये एक्स एक्सिस है बच्चे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना होगा? आपको भी सर ये पॉइंट होगा 1। सर ये एक्स है और वाई कितना है? 0। सर ये पॉइंट कितना होगा? ये होगा सर 2। और ये वाई कितना है? 0। सर ये पॉइंट क्या होगा? 3। और ये वाई कितना है? 0। अगर आप इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस में उल्टे हाथ की तरफ बनाओगे, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड बनाओगे
तो बच्चे ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा, आप कहोगे सर ये पॉइंट होगा माइनस का 1 एक्स में और सर वाई में 0। सर ये वाला पॉइंट कितना होगा माइनस का 2 एक्स में और वाई में 0। ये वाला पॉइंट कितना होगा माइनस का 3 एक्स में और वाई में 0। इतना क्लियर सभी को कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है बच्चे वो पॉजिटिव होंगे, जैसे दिख रहा है +1 +2 +3, और वाई सॉरी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। और हमेशा जो पॉइंट लिखा जाता है पहले एक्स और कोमा लगाकर उसके बाद में वाई का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक सर, अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के, तो जितने भी एक्स वाले पॉइंट होंगे वो नेगेटिव होंगे और एक्स एक्सिस पे वाई वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0। अब देखिए अगर आप ओरिजिन के ऊपर जाते हैं, अगर आप ओरिजिन के ऊपर जाते हैं ये वाला पॉइंट कितना होगा सर, एक्स एक्सिस पर तो हम लोग 0 पर हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ऊपर आ गए हैं। सर ये वाला पॉइंट कितना होगा कि सर एक्स एक्सिस पर तो हम लोग 0 पर हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर हम लोग 2 पॉइंट ऊपर आ गए हैं। ये वाला पॉइंट कितना होगा सर, एक्स एक्सिस पर तो 0 पर है, लेकिन पर वाई एक्सिस पर हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर आ गए हैं। लेकिन पर सर अगर यही पॉइंट नीचे की तरफ होते हैं तो सर ये एक्स एक्सिस पर तो 0 है, लेकिन वाई एक्सिस पर -1 है। सर ये पॉइंट कितना एक्स एक्सिस पर तो 0 है, वाई पर कितना है -2 है। सर ये पॉइंट कितना है एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई पर कितना है -3 है। यानी कि ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब इतना क्लियर सभी को ये बताओ कि पॉइंट हमेशा सर पॉइंट हमेशा जोड़े में लिखा जाता है, पहले एक्स वाला पॉइंट आता है, बाद में वाई वाला पॉइंट आता है। और अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर सीधे हाथ की तरफ जाएं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट हैंड की साइड जाएं एक्स एक्सिस पर तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। सर अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएं तो वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर नीचे आए तो वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, चलिए अब आप लोग ग्राफ पेपर देख रहे हैं। अब आप हमें इस ग्राफ पेपर पर देखकर बताइए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बोलिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बोलिए बच्चे। ये रहा ए, 0,0 बच्चे 0,0 तो ओरिजिन है 1,0 जहां पर 1,0। हाँ बच्चे, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती है वो ओरिजिन होता है 0,0। अब आप उससे सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो बच्चे पॉइंट कितना कहलाएगा 1,0। ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा सर 2,0। ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा सर 3,0। और ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा सर 4,0। और ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा सर 5,0। ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा 6,0। और ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा 7,0। इतना क्लियर सभी को। चलिए अब ये वाला पॉइंट बताओ कितना कहलाएगा वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट सर ये वाई एक्सिस पे कहलाएगा 0,1। 0,1 ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा सर 0,2। ये वाला सर 0,3। ये वाला सर 0,4। ये वाला सर 0,5। ये वाला सर 0,6। ये वाला सर 0,7। और ये वाला सर 0,8। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। नो सर नहीं है, ठीक है। अब आपने इतना बना लिया, अब आप लोग ये देखना, अब आप लोगों को पहले समझाया गया था कि जब भी आपको किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। जिस बॉक्स के अंदर आप लोग लिखोगे एक्स वाई और आप उसकी वैल्यूज को निकालोगे। ठीक है, आपने इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है। याद रख लो कि सर उसके अंदर 6 खन्ने होने चाहिए, 3 ऊपर 3 नीचे। आपने इसके अंदर लिखा सर एक्स और आपने इसके अंदर लिखा वाई। अच्छा ये बताओ अगर x 0 हो गया, अगर आपकी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, आप लोगों ने x की वैल्यू कितनी पुट कर दी सर, x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो बताइए y कितना आएगा। अब आप देखो आपके पास में 2x प्लस वाई बराबर 8 था, आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो बच्चे 2 गुणा 0 तो 0 हो गया, प्लस वाई बराबर 8 यानी कि 0 प्लस वाई बराबर 8 है। तो बच्चे आपको नहीं लगता कि y की वैल्यू 8 आ गई है, आपने लिखा सर y की वैल्यू 8 आ गई। बोलिए सभी को क्लियर। यस सर। ठीक है, अब आपने कहा सर पहले मैंने x को 0 रखा था, अब मैं y को 0 लिख लेता हूँ। कितना रख लेता हूँ सर, अगर मैंने y को 0 ले लिया तो बताओ x कितना आएगा। अब आपके पास में इक्वेशन क्या थी 2x प्लस वाई बराबर 8। आपने कहा सर मैं y को 0 ले लेता हूँ। जब आपने y को 0 लिया तो 2x बराबर कितना आ गया 8, यानी कि सर अगर 2x बराबर 8 है तो x बराबर कितना आ गया 4। सर 4। सर x की वैल्यू कितनी आ गई 4।
आपके पास में दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं बच्चे। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं? दो। सर आपने बताया था कोऑर्डिनेट्स हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। सर पहले x आता है, उसके बाद में y आता है। देखो अगर x 0 है, आप कहोगे सर अगर जब x 0 था तो y कितना था? 8। ठीक। सर जब x और y के पेयर में लिखा जाता है तो सर जब x 4 था, जब x 4 था तो y कितना था? 0। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आपने कहा सर एक पॉइंट था मेरे पास में 0,8। बच्चे ये रहा पॉइंट 0,8, यहाँ पर x y एक्सिस पर दिखा सभी को 0,8। यस सर। ये रहा 0,8। एक पॉइंट है 4,0। क्या आप सभी को 4,0 दिखा? यस सर। बस आपने इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया। जब आप इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दोगे तब आप समझ लेना कि क्या हो गया है बच्चे। जब आपने इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया बच्चे, आपके पास में लाइन ऑफ इक्वेशन आ गई है जिस लाइन को आप ड्रॉ करना चाह रहे थे। बोले इतना क्लियर सभी को कि आपके पास में क्या यस सर। लाइन आ गई है जिसको आप लोग ड्रॉ करना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए अगर सभी को इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर इस लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास में 2x प्लस वाई बराबर 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ ले। बोलिए, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके पूछ ले। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, वही चीज आप लोगों को यहाँ समझाई गई है कि क्या चीज समझाई गई है। सबसे पहले आप लोगों ने x को 4 रखा, सॉरी आपने सबसे पहले x को 0 रखा। सब अब जब हमने x को 0 रखा तो सर y की वैल्यू 8 आ गई, और जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई। यानी कि जो लाइन है वो पास होगी इन दोनों पॉइंटों से। जो लाइन है वो पास होगी इन दोनों पॉइंटों से। अब आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चे। क्या चीज याद रखनी है? सर ये लाइन है और लाइन देखो हमेशा अनंत तक जाती है। इन दोनों पॉइंटों से पास होने के बाद भी ये लाइन आगे तक निकलेगी। ये लाइन आगे तक निकलेगी, ये कभी रुकेगी नहीं, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये लाइन दोनों दिशाओं में अनंत तक Yes. जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि ये पॉइंट कितना है सर? 1,6 है। 1,6 क्यों है? क्योंकि आप कहोगे देखा जाए तो सर ये जब हम 1,6 पर कैसे गए? सर पहले हम x पर 1 आए और y पर कितना गए? 1 2 3 4 5 6। यानी कि हम x पर तो 1 आए और y पर हम 6 आए, तो ये पॉइंट कितना बन गया? 1,6। क्या आप ये दोनों पॉइंट्स बता सकते हो क्या और क्या है? बताइए, क्या आप इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू बता सकते हो? हम इसके आगे लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं कि बच्चे ये पॉइंट हमारे पास में बी है, सॉरी ये पॉइंट ए है। तो क्या कोई बच्चा ए के कोऑर्डिनेट्स बताएगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? मान लीजिए पॉइंट ए है तो ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है? बोलिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बोलिए बच्चे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? आप ये कहिए सर 3 0,3। यहाँ पर जाने के लिए आप कैसे गए? बच्चे यहाँ पर जाने के लिए आप एक्स एक्सिस पे कितना गए? 1 2। वाई एक्सिस पे कितने गए? 1 2 3 4। सर मैं एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 4 चलकर आया हूँ। बोलिए 2,4। यस सर। चलिए आप इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए बी पॉइंट के, कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताइए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 3 3 नहीं, देखो आप कितने चलकर आए? 1 हाँ 2 3, वेरी गुड। आप 3 तो चलकर आए एक्स एक्सिस पर, और 3,3 कॉमा 2 सर 2। 1 और 1 2, यानी कि 3,2। आप एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2 चलकर आए हो। ठीक, अच्छा अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए आप हमें यस देखकर सर। बताइए, आप हमें देखकर बताइए कि क्या x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है? आप x की जगह 2 रखकर देखो तो सर ये कितना आ गया? 2 दूनी 4 प्लस y की जगह 4 रखकर देखो बच्चे कितना आ गया? 2 दूनी 4 और 4 कितना आ गया? 8। इतना क्लियर सभी को? आप कहोगे सर ये जो 2 Yes. है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये 3,2 है तो देखो x की जगह 3 रख के देखो। आपने x की जगह 3 रखा, देखिए कितना हो गया सर? 2 गुणा 3 प्लस y की जगह आपने 2 रखा, बच्चे ये कितना हो गया? 2 3 6 और 2 कितना आ गया? 8। यानी कि आप कह रहे हो सर 2,3 भी हमारे इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर।
अब क्या एक इक्वेशन के ऊपर, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दी गई थी, आपने कहा सर मेरे को एक इक्वेशन दी गई है, कौन सी इक्वेशन दी गई है? तो मेरे को एक इक्वेशन दी गई थी 2x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, तो बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को। अब आप बताइए क्या एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? आप कहोगे कि सर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर? बोलिए। यस सर। एक लाइन के ऊपर तो आप कहोगे सर जो पॉइंट्स है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है, एक चीज याद रखना कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन की इक्वेशन को हमेशा क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, every point on the line will satisfy the equation of line, the equation of line। बोले इतना क्लियर सभी को कि इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और इन सभी पॉइंट्स को, ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन ऑफ लाइन को, वो सभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? वो सभी पॉइंट्स कहलाएंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन। क्या कहलाएंगे वो? सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन। बोले इतना क्लियर सभी को? क्या कहलाएंगे वो सभी पॉइंट? सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन। दैट लाइन। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x प्लस 4y बराबर, मान लीजिए हमने लिख दिया 12। क्या लिख दिया हमने? 3x प्लस 4y बराबर 12। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन हैव? बताइए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन हैव? बोलिए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? बताइए। बोलिए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? अभी तो आप लोगों ने पढ़ा, बताइए क्या पढ़ा? अभी आप लोगों ने पीछे वाले पेज में पढ़ा कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। बोलिए एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। और हर एक पॉइंट क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? हर एक पॉइंट सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ लाइन। कहलाता है। अब जब आप इस इक्वेशन की लाइन बनाओगे तो उसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा? इस लाइन का सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन ऑफ लाइन। बताइए इसके पास में कितने सॉल्यूशंस होंगे? आप कहोगे कि सर अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और आपसे पूछा जाए कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो बताइए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके इनफाइनाइट। सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है, बोलिए कि अगर हमारे पास में एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, सॉरी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बच्चे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। क्लियर सभी को? सिर्फ एक ही बच्चे को क्लियर है क्या? मुस्कान को, रुखसार को, काजल को, ये तीन ही बच्चों ने भाई रिप्लाई किया है चैट सेक्शन के अंदर। और क्लास के अंदर बच्चे कितने? तो क्लास के अंदर बच्चे हैं 11 में से सिर्फ 4 बच्चों को समझ में आया है। बोले बाकी के 7 बच्चे अपना माइक ओपन करके डाउट पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर डाउट है, आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलें तो आप लोग आगे देखना, ये आपको अभी बताया गया है। क्या चीज बताई गई है? कि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। वो क्या है?
लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। हर एक एवरी पॉइंट यानी कि हर एक पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आएगा वो इस लाइन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। एवरी पॉइंट lying on the graph of linear equation in two variable is a solution of the linear equation। आगे लिखा है every solution of the linear equation is a point lying on the graph of linear equation। क्या ये आपको दोनों चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है और दोनों चीजों का मतलब समझ में आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, देखिए हम समझा दे रहे हैं इनका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्राफ पेपर पर समझिए दो चीजें अलग अलग है और दोनों का मतलब समझिए और दोनों ट्रू है। देखिए मान लीजिए आपके पास में ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पर आपने एक इक्वेशन ऑफ लाइन को ड्रॉ कर लिया है, यानी कि आपने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो बच्चे पहली स्टेटमेंट ये कह रही है, क्या कह रही है पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे इसी लाइन के, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जो भी आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ड्रॉ किए, इस सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या कहती है? दूसरी लाइन ये कहती है कि बच्चे अगर ये पॉइंट्स इस पे से हटा दिए जाए, सुनना दूसरी लाइन क्या कहती है? दूसरी लाइन ये कहती है कि मान लीजिए आपने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने ड्रॉ करने की कोशिश की। ठीक है, दूसरी लाइन ये कहती है, ये रही दूसरी लाइन ये कहती है कि एवरी, ध्यान से देखना, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट, यानी कि हर एक सॉल्यूशन क्या होगा? एक पॉइंट होगा और वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ग्राफ पर। मान लीजिए पॉइंट ये है, ये बताइए क्या ये इसका सॉल्यूशन है? बोलिए, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? आप कहोगे सर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होगा वो लाइन के ऊपर लाई करेगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो लाइन के ऊपर लाई करेगा। दो चीजें, अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो बच्चे वो लाइन से अलग नहीं हो सकता, वो लाइन के ऊपर ही होगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आगे देखिए। अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस चीज का, अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे x प्लस 2y बराबर 6 का, अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे x प्लस 2y बराबर 6 का, तो बच्चे जब आप x प्लस 2y बराबर 6 को ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? सर सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बनाओगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करोगे? आप लोग एक बॉक्स बनाओगे। क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग एक बॉक्स बनाओगे और उस बॉक्स के अंदर 3 डब्बे ऊपर और 3 डब्बे नीचे होने चाहिए। इस तरीके से आपने एक बॉक्स के अंदर रखा x और एक बॉक्स के अंदर आपने रखा y। सबसे पहले तो आपने x को 0 लिया। बच्चे जब आपने x को 0 ले लिया तो बच्चे 2y बराबर 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 3। आपने कहा सर जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आपने y को 0 ले लिया। अब आप हमें बताना कि x प्लस 2y बराबर 6 था, आपने y को कितना ले लिया? आपने y को 0 ले लिया। बच्चे तो सब कुछ 0 हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब आपके पास में दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। सर क्या आ गया हमारे पास में? एक तो आ गया 0,3, कितना आ गया बच्चे? 0,3, और एक कितना आ गया आपके पास में? 6,0, कितना आ गया? 6,0। आप इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लो। बच्चे 6,0 आपको दिखा, ये रहा 6,0। आपको 0,3 दिखा, ये रहा 0,3। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दोगे, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, बच्चे आपको एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिखाई देगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. यहां तक डाउट किसी को? No, sir. ठीक है बच्चे, अब आप लोग आगे देखिए। आगे क्या लिखा है कि ऑल द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y बराबर 6 लाइज ऑन दिस लाइन। इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे सारे इसी के ऊपर लाई करेंगे। अच्छा इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे कोई बताएगा? कि x Infinite. 2y बराबर 6 के कितने सॉल्यूशंस होंगे? आप कहोगे सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप जानते हैं सर एक पॉइंट जहां लाइन होती है वो अनंत तक जाती है, और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ही इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अगर सारे ही पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे
तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है डस द पॉइंट, आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट है 3,5, सॉरी 3,-5, एक पॉइंट है 3,-5, डस द पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ। बताइए क्या ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है? बताओ आप लोग कैसे चेक करोगे, क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है? अगर ये लाई करेगा तो आप क्या करोगे बच्चे, x की जगह 3, y की जगह -5 रख के देखोगे। x की जगह कितना रख के देखोगे सर? x की जगह 3 और y की जगह कितना रख के देखोगे? -5 रख के देखोगे। बच्चे रख के देखिए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 दूनी कितना आ गया बच्चे? 6, माइनस की गुणा माइनस में की तो कितना आ गया? प्लस, 3 की गुणा 5 में की तो कितना आ गया? 15, और 15 और 6 कितना हो गया? 21, और जो 21 है वो 21 के बराबर होता है, यानी कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। और जब LHS और RHS बराबर होते हैं तो आप कह दोगे कि हाँ सर ये लाइन, सॉरी ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब अगर हम ये पूछने लगे डस द पॉइंट 3,4, डस द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन, क्या 3,4 लाई करता है 2x - 3y बराबर 20 पर? बोलिए क्या 3,4 लाइज करता है? डस द पॉइंट लाइज ऑन, यहाँ पर लाइज कर देना, लाइन की जगह लाइज, 3,4 लिख लीजिए क्वेश्चन पूरा का पूरा। डस 3,4 लाइज ऑन 2x - 3y बराबर 20। कुछ नहीं करना सर, हमें चेक करना होगा, x की जगह 3 रखना है सर, x की जगह 3 रखेंगे तो 2 × 3 -3, y की जगह कितना रखना है सर? हमें 4 रखना है। सोल्व कीजिए, कितना आ गया सर? 6 -12, और ये कितना आ गया? -6। क्या -6 20 के बराबर होता है? आप कहोगे सर -6 20 के बराबर नहीं होता। बस आप क्या कह दोगे, क्या ये इसके ऊपर लाई करता है? आप कह दोगे सर ये इसके ऊपर लाई नहीं करता। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाएं ऐसे Yes, कि sir. कौन से पॉइंट लाइन Yes, के ऊपर sir. लाई कर। ठीक बच्चे, तो ये इसका सॉल्यूशन था कि आपके पास में एक पॉइंट था। अगर आप देखोगे पॉइंट में तो बच्चे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5 है। ये 3 है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू -5 है, और आपने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5 आपने इक्वेशन के अंदर पुट की। जब आप इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो बच्चे कितना आ गया? 21, यानी कि LHS में तो 21 आ गया और वो RHS के 21 के बराबर है। तो आप कह दोगे हेंस LHS RHS बराबर है। तो जो पॉइंट 3,-5 है वो ग्राफ के ऊपर लाई करता है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लोगों को सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो आप लोगों का चैट सेक्शन क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्या पूछा जा रहा है? ओहो ओहो ओहो, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को ए या बी ही ऑप्शन भेजना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी। ठीक है, क्लास के अंदर 12 बच्चे हैं, 12 में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चों का आंसर आया है? अब एक काम करते हैं, द्वारा पोल लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? द्वारा पोल लगा। कितने बच्चों ने आंसर किया था? 2 बच्चों ने किया था ना, ये बताओ। 2 बच्चों ने आंसर किया था ना अभी? Yes, sir. बच्चे वो 2 बच्चे ना फिर से आंसर करना, वो 2 बच्चे फिर से आंसर करना। ठीक है, चलिए, और बाकी के बच्चे भी आंसर करेंगे क्योंकि हमने उनमें से कुछ ऑप्शंस हटा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 फिर से दिखाई देगा, और जिन बच्चों ने पहले आंसर कर दिया था 2 ने, वो भी अपने आंसर्स को भेजेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्लास के अंदर 12 बच्चे हैं, तो जल्दी से भेजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। सभी बच्चों को करना है, चाहे जिसने पहले कर दिया था उसने भी, चाहे जिसने पहले नहीं किया था उसने। ठीक है, चलिए 12 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है।
बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजिए। ये पूछा जा रहा है क्या बिंदु डज द पॉइंट 2,3 क्या पॉइंट 2,3 लाई करता है ग्राफ ऑफ इक्वेशन 7x + 2y = 20। एक इक्वेशन है 7x + 2y = 20, क्या इसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है? कौन सा पॉइंट? 2,3। क्या 2,3 इसके ऊपर लाई करता है? लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2। 12 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बचे हुए 2 बच्चे भी प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स है। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जल्दी से बच्चे, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग पोल का रिजल्ट देखिए बच्चे। पोल के अंदर 10 बच्चों ने आंसर भेजा है, 7 ने ए और 3 बच्चों ने बी ऑप्शन। ठीक है, 7 बच्चों ने ए और 3 बच्चों ने बी ऑप्शन और 2 बच्चों ने अपना कोई भी ऑप्शन नहीं भेजा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था कि एक पॉइंट है 2,3 और पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉइंट 2,3 7x + 2y = 20 पे लाई करता है। आप लोगों को एक चीज सिखाई गई थी कि अगर कोई भी पॉइंट है, अगर वो उस लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप क्या करेंगे? आप इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई कराएंगे कि मैं x की जगह 2 रखूंगा और y की जगह 3 रखूंगा और देखूंगा कि मेरा LHS और RHS आपस में बराबर आ रहे हैं। आपने लिखा सर 7 × x की जगह 2 + 2 × y की जगह 3। जब सोल्व करोगे 7 × 2 कितना हो गया 14 + 2 × 3 कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 20। क्या 20 और 21 आपस में बराबर है? आप कहोगे सर बराबर नहीं है, यानी कि जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। और जब LHS और RHS आपस में बराबर नहीं है तो आप क्या कहोगे? बताइए, क्या ये इसके ऊपर आता है पॉइंट? बोलिए। नो सर। आता तो है बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, गलती से हमने लिख दिया। ये देखो 21 लिख दिया, यहाँ पर तो कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर तो 20 लिखा हुआ है बच्चे। तो आप क्या करोगे? यानी कि 20 = 20 क्या लिखोगे कि सर 20 = 20। और आप लोग जानते हो क्या 20 20 के बराबर होता है? बता भी नहीं रहे हो कि सर 20 = 20। और देखा जाए तो LHS = RHS, यानी कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। आप कहोगे हाँ सर, ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इसी लाइन के ऊपर क्या करता है? लाई करता है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर क्लियर तो देखो चैट सेक्शन में एक बार वाई टाइप कर दो और अगर डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर डाउट है जल्दी से। अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप लोग वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। ठीक, सभी को सारी चीजें क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है बच्चे और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल सेक्शन कर दिया गया है बच्चे, ऑन कर दिया गया है। ठीक, चलिए आप लोग जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है? आलेख पर स्थित नहीं है, आलेख पर स्थित नहीं है। बच्चे आप आलेख यानी कि आप क्या बनाइए, ग्राफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, उसके ऊपर पॉइंट को पुट कीजिए। अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो उसके ऊपर है और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो उसके ऊपर नहीं है। आपसे वही पूछा जा रहा है कि आप वो बताना जो नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कि इस इक्वेशन के ग्राफ पर कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
चलिए, अभी क्लास के अंदर 11 बच्चे हैं और 11 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 7 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी के बचे हुए 4 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी तक 10 बच्चों का आंसर आ गया है, एक बच्चा बाकी है। तो बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अब पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। देखिए, पोल का रिजल्ट है 2 1 6 1, 2 1 6 1। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। प्रेरणा शर्मा, कैसे पता लगा बच्चा आपने गलत कर दिया है? बोलिए, कौन सा ऑप्शन आपने भेजा है और कौन सा आप लगाना चाहते हुए बताइए। अच्छा, आपने बी पर क्लिक कर दिया था गलती से, आप सी लगाना चाहते हैं। ठीक है, हमने बी पे से हटा दिए, सी पर लगा दिया। ठीक, चलिए देखिए, आपके पास में एक इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 10। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ। बच्चे, आपने पॉइंट 1,8, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। आपने 1,8 को सेटिस्फाई कराया, यानी कि x की जगह आपने 1 रखा, प्लस y की जगह आपने 8 रखा, और ये कितना आ गया बच्चे? 2 + 8 = 10, यानी कि 10 = 10 आ गया। भाई, जब आप इसके अंदर ध्यान से सुनना, जब आप इसके अंदर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कराओगे कि आपने x की जगह, देखो पॉइंट है 1,8, यानी कि आपने x की जगह तो 1 रखा, x की जगह कितना रखा? 1 रखा, और y की जगह 8 रखा। बच्चे, कितना आ गया हमारे पास में? 10 आ गया, और 10 तो 10 के बराबर है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट चेक करें 4,t, तो बच्चे अगर हम 4,2 को चेक करें तो x की जगह 4 रखा, प्लस y की जगह 2 रखा, और ये कितना आ गया सर? 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि यहाँ पर भी देखा जाए तो 10 किसके बराबर आ गया सर? हमारे पास में कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। और ये किसके बराबर है सर? ये 10 के बराबर है, इस वाले 10 के, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि अब आप कहोगे सर ये भी पॉइंट क्या है? इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब आपने रखा x की जगह 5 और y की जगह 5 रखिए। आपने रखा x की जगह 5 और आपने रखा y की जगह 5, और ये कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 5 15। क्या 15 10 के बराबर होता है? आप कहोगे सर 15 और 10 आपस में बराबर नहीं होते, नहीं होते, यानी कि पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। बोले, इतना क्लियर सभी को? ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। बोले, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? इतना एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है हमें। देखिए, आपने अभी तक 2 चीज पढ़ी, 2-3 चीजें पढ़ी। क्या क्या चीजें पढ़ी एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं। आपने पढ़ा सर, एक हमारे पास में जनरल फॉर्म होती है, ध्यान से सुनना। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा सर? एक जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की? बोलिए, अब तो आप लोग जान गए हो ना कि जनरल फॉर्म ऑफ सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है? बोलिए। सर ax + by + c = 0।
और साथ में कंडीशन भी होती है Yes, A sir. not equals to A 0. comma B ए बी सी, ये equal तीनों के तीनों not रियल नंबर्स, हाँ ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं। और ए ना तो जीरो होता है और ना ही बी हमारा जीरो। B. ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। सबसे पहले आपने ये चीज पढ़ी, ठीक। फिर आपने दूसरी चीज ये पढ़ी, क्या पढ़ी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ा आपने? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू two variables. वेरिएबल्स। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा, ठीक है। अब पेयर के अंदर आप लोग जानते हो सर, पेयर का मतलब दो होता है। तो अगर आपको दो इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, और फिर हमने दूसरी भी ये लिख दी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। बच्चे अगर हम लोग पेयर की बात करेंगे तो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए। तो आपने क्या सर, Sir, A upon में 1. आप लोगों ने जो तीसरा टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा आपने ग्राफ के बारे में, यानी कि तीसरा टॉपिक आपने पढ़ा ग्राफ। इसका जो ग्राफ होता है वो, Sir, आपकी वॉइस अब वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? yes sir. अभी बोलिए बच्चे, क्लियर सभी को आवाज? Yes sir. ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे, ध्यान से सुनना। हम लोग यहाँ पर थे कि सर अब हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर सभी को? ये सब तीसरा टॉपिक हमने Yes ग्राफ sir. के बारे में पढ़ा था। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा होता है? सर ग्राफ होता है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन। बोले कैसा होता है ग्राफ? सर ग्राफ होता है स्ट्रेट। Straight line. ठीक है, अब जब हमने ग्राफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो बच्चे हमने साथ में ये पढ़ा कि जब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, Infinite. इनफाइनाइट पॉइंट से। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास में एक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एक, यानी कि वन। अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बच्चे, अगर आपसे इसके सॉल्यूशंस पूछे जाएं, आप कहोगे सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। अब इस लाइन के ऊपर मान लीजिए कितने भी पॉइंट्स हैं, मान लीजिए आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। किस चीज का ग्राफ है बच्चे? आपका ये ग्राफ है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो बच्चे इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। यानी कि एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं सारे पॉइंट्स सॉल्यूशंस कहलाते हैं। या फिर उल्टा कह लो कि जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आपने ये पढ़ा कि अगर कोई पॉइंट आपको दे दिया जाए, आपको ये पूछा जाए कि बताइए ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप कैसे करोगे? कि सर पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन के अंदर। क्या करेंगे? पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन के अंदर। अगर LHS बराबर RHS आ गया तो वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं आया तो वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। जैसे कि आपसे पूछा जाए डस, बताना इसका आंसर क्या होगा? डस पॉइंट, आपको एक पॉइंट दिया गया 2,3 lies on 7x minus 3y इक्वल्स टू 5। बताइए 10.2,3 लाइज ऑन 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। बताइए क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है? बोलिए, क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है? अगर करता है तो y टाइप करें, और अगर नहीं करता है तो n टाइप करें चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। अगर करता है तो y टाइप करें, अगर नहीं करता है तो n टाइप करें जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर।
बताइए करता है कि नहीं करता है? बोलिए, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है या नहीं करता है? भाई चैट सेक्शन तो ओपन है, आप लोग आंसर भेज क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ मुस्कान का आंसर आया है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास में? सर इक्वेशन ऑफ लाइन है 7x माइनस 3y बराबर 5। सर पॉइंट क्या है मेरे पास में? सर पॉइंट है 2,3। अब पॉइंट में आप लोग जानते हैं सर ये पहले एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये वाला वाई को, यानी कि सर एक्स की वैल्यू 2 रखी और वाई की वैल्यू आपने कितनी रखी? 3 रखी। आपने सॉल्व किया, ये कितना आ गया सर? 14 माइनस 9 और ये 5 आ गया। और ये किसके बराबर आ गया? 5। आप हो गए सर ये इस वाले 5 के बराबर है। यानी कि सॉल्व करने पर जब आपने पॉइंट को सेटिस्फाई कराया, रखा, जब पॉइंट को रखा तो सर हमारा LHS बराबर RHS आ गया है। और जब LHS बराबर RHS होता है तो आप कह दोगे यस द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। आप कह दोगे कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता दो। डज पॉइंट 4,-2 lies on 4,-2 lies on 5x plus 2y equals to 13? बोलिए, does point 4,-2 lies on 5x plus 2y बराबर 13? अगर लाई करता है तो y टाइप करें और अगर लाई नहीं करता है तो n टाइप करें। आप कहोगे सर हमारे पास में जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो 2x प्लस सॉरी 5x प्लस 2y बराबर 13 है। सर x की जगह मैंने कितना रखा? 4, तो 5 इंटू 4 प्लस y की जगह मैंने कितना रखा? सर y की जगह मैंने रखा -2। y की जगह कितना रखा मैंने? -2। सॉल्व करो, 5 चौक 20, सर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया? 16। और सर 16 और 13 आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और जब LHS और RHS आपस में बराबर है नहीं है तो आप कह दोगे कि क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है? आप कह दोगे नो, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करता। ठीक है, चलिए तो अगर आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं तो बच्चे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं।